बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं जी। ये है मेरे सैटरडे वाले दिन का व्लॉग। रात का टाइम है। यहाँ पे अम्मी ने बनाई थी बिरयानी, तो यहाँ पे मैंने बिरयानी खाई तो बहुत माशाल्लाह मज़े की थी। तो अब जो है हम निकल रहे थे अपने घर दूसरे दिन। जल्दी ही रात में बच्चों को सुला दिया था क्योंकि फिर सुबह में इनकी आंख बिल्कुल नहीं खुलती। फ़िलहाल तो अभी तो हम अपने घर आ चुके हैं। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान ले लिया था मैंने बच्चों के लिए, मार्ट से रास्ते के लिए ले लिया था, और घर लेके जाने के लिए कुछ सामान ले लिया था बच्चों के लिए। फिर उसके बाद जो है हम निकल गए थे घर के लिए, और माशाल्लाह सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आसान रहा। अब बच्चों का बिल्कुल भी दिल नहीं था कि हम घर जाएं, पर क्या इनके स्कूल हैं और काफ़ी दिन हमने छुट्टी भी ले ली थी। बच्चे बीमार थे बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से हमने मजबूरी में हम आए थे कराची। तो यहाँ पे जो है हमने सामान वगैरह ले लिया था, बस जा रहे थे घर की तरफ। पूरे रास्ते में बच्चों का मूड इतना ज़्यादा ऑफ था। एक तो ये तकरीबन 2.5 घंटे तक तो ये सो रही थी दोनों, बिल्कुल इनका दिल नहीं था। पर क्या, क्योंकि वहाँ इनके कज़न्स होते हैं और माशाल्लाह पूरा दिन बच्चे खेलते हैं, और घर पे जो है बच्चे अकेले होते हैं। पर अपना घर तो अपना घर होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने घर पे ही ज़्यादा मज़ा आता है। मेरी इतनी ज़्यादा कोशिश थी कि बस जल्दी हम चले जाएं घर पर। क्या बच्चे ठीक नहीं थे, मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा बीमार थी। ये सारे रास्ते के क्लिप्स हैं। ये हैदराबाद है। यहाँ पे तकरीबन मेरे ख़्याल से अब तक भी वो जितने भी लोग हैं सैलाब ज़दगान वाले, अब तक भी यहाँ पे खैमे बना के, कैंप बना के बैठे हैं। बस अल्लाह पाक जल्द अज जल्द इनको अपने घरों में ही आबाद रखे, खुश रखे, आमीन सुम आमीन। और रास्ते में आप देखें ये नींद से दोनों उठ गई थी, तो इनको मैंने चिप्स वगैरह दे दी थी। फिर आगे चल के एक और मार्ट था, वहाँ पे हमारे तकरीबन 15 मिनट तक स्टॉप था, स्टे थी वहाँ पे। तो बस वहाँ पे कोई ख़ास चीज़ें वगैरह नहीं थी, बस छोटा सा एक मार्ट था। तो वहाँ से जो है इन्होंने सिर्फ कोल्ड ड्रिंक ली, और उसके बाद दोबारा हम वापस आके बैठ गए थे गाड़ी में। क्योंकि मैं रास्ते का जितना सामान होता है पहले ही ले लेती हूँ, ताकि मुझे रास्ते में बिल्कुल भी बच्चों के साथ कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ तक कि मैं मेडिसिन्स भी, पेन किलर वगैरह अपने साथ ले लेती हूँ। फिर उसके बाद जो है आगे तकरीबन हमारा सफ़र था बाकी आधे घंटे का। फिर हम खैर से घर पहुँच गए थे। रात में दांत में इतना ज़्यादा दर्द था घर आके मेरे, बहुत ज़्यादा। रास्ते में ही तकरीबन मैंने 4 टैबलेट ली थी दर्द की, कोई आराम नहीं आया मुझे। तो उसके बाद जो है घर आके बिल्कुल बस मतलब ऐसी हालत थी, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी, इतनी ज़्यादा मुझे शदीद तकलीफ़ थी दांत में। तो उसके बाद जो है हम सो गए थे, और सुबह सेकंड डे जब मैं उठी हूँ घर इतना गंदा हो गया था। घर साफ़ था, पर एक जो बिल्कुल डीप क्लीनिंग होती है वो नहीं थी। सारी आप हालत देख रहे हैं फ्रिज की क्या हालत हो गई है। कभी भी मुझे नहीं याद मैं घर पे और इस तरह मैसी हो मेरा किचन या फिर फ्रिज वगैरह। अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा क्लीन रहता है। तो सारा सामान मैंने निकाल दिया था बहुत अच्छे से। मुझे डीप क्लीनिंग करनी थी फ्रिज की, घर की। अल्हम्दुलिल्लाह डीप क्लीनिंग हो चुकी थी, पर मैं कोई वीडियो वगैरह से इसे शूट नहीं कर पाई, क्योंकि बस अजीब सी मुझे उलझन हो रही थी कि बस मुझे जल्द से जल्द अपने काम ख़त्म करने हैं। यहाँ पे पानी में मैंने डाल दिया था सिरका 2 टेबल स्पून के जितना, और इसमें 1 टेबल स्पून मैंने नमक भी ऐड कर दिया था, और इसमें मैंने ऐड किया है सोडा ऐड कर लिया था मैंने 1 टेबल स्पून के जितना, और इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया था। और इसी से मैं क्लीनिंग करती हूँ फ्रिज की। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त क्लीनिंग होती है, वो भी मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी। घर थोड़ा सा गंदा हो या फिर यहाँ की चीज़ वहाँ, वो भी मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। और यहाँ पे जो है मैं थोड़ा कम कर रही हूँ फ्रिज को, क्योंकि अब है अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बहुत अच्छा, तो बर्फ़ जम रहा है। आप देखिए क्या हालत हो गई है। सिर्फ मेरे ख्याल से 8 से 10 दिन तक मैं यहाँ नहीं थी। अब जाहिर सी बात है मर्दों और औरतों के काम करने में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड डेली अपने शॉप से आके क्लीनिंग करते हैं घर की, पर जाहिर सी बात है लेडीज़ के काम जो लेडीज़ खुद करती हैं वो सेटिस्फाई होती हैं, मर्दों के काम से तो बिल्कुल भी हम सेटिस्फाई नहीं होते। यहाँ पे अच्छी तरह से मैंने फ्रिज वगैरह बिल्कुल क्लीन कर लिया था, सेटिंग कर ली थी मैंने, और जो चीज़ें वगैरह मुझे सेट करके रखनी थी, फ़िलहाल सब्ज़ी वगैरह कुछ भी, फ्रूट मैंने कुछ भी नहीं मंगवाया था, क्योंकि मैं रात में ही आई थी। ये नेक्स्ट डे सुबह का क्लिप है। अच्छी तरह से मैंने क्लीन कर दिया था, जितना एक्स्ट्रा सामान था वो भी बिल्कुल मैंने निकाल के फेंक दिया था। और यहाँ पे जब हम जा रहे थे मैं भी बीमार थी, तो
आगे पीछे था सारा सामान। तो फ्रिज में दवाइयाँ हमेशा मैं रखती हूँ, बास्केट में डाल के रखती हूँ ताकि एक ही जगह से मुझे चीज़ें मिल जाएं। तो जितनी दवाइयाँ थी वो बास्केट में रख दी थी, और जितना भी नाश्ते का सामान होता है या फिर सैलेड वगैरह का, इस तरह का कोई भी सामान हो या फिर बच्चों की चीज़ें हो, तो एक ही बास्केट में डाल के रखती हूँ ताकि मैं भी इजीली यूज़ कर पाऊँ। अगर बच्चों को चाहिए, हस्बैंड को, तो वो भी इजीली अपनी चीज़ें निकाल के यूज़ कर लें। फिर उसके बाद जो है मैंने खाना चढ़ा दिया था। बिल्कुल क्लीनिंग ख़त्म हो गई थी। तकरीबन सुबह के 9 बजे मैं स्टार्ट हुई थी कामों में। तकरीबन मेरे ख़्याल से 3:45 के करीब ही मैं फ्री हुई थी। और ये है टोमेटो पेस्ट, ये भी मैं लेके आई थी, तो मैंने सोचा ये भी फ्रिज में रख दूँ ताकि नज़रों के सामने हो तो मुझे चीज़ कोई बिल्कुल ढूंढनी ना पड़े। फिर उसके बाद मैंने खाना चढ़ा दिया था। खाना मैंने सिंपल सा बनाया था। मैंने खाने में बनाई थी मिक्स सब्ज़ी, तो क्योंकि मुझे काम वगैरह बहुत ज़्यादा हो गया था। और ये ऊपर की हालत देखिए क्या हालत हो गई है। जो भी मेरे हस्बैंड लेके आ रहे थे बस फ्रीज़ करते जा रहे थे। और अभी तो मैं बिल्कुल निकालूंगी नहीं बर्फ़, क्योंकि लाइट ने इतना ज़्यादा मसला कर दिया था। ये सारे चीज़ वगैरह सब इन्होंने साइड में घुसा दिए। अशरफियाँ थी और क्रीम वगैरह था। तो मैं यही कह रही थी कि मैं ऊपर भी क्लीनिंग कर लूँ फ्रीज़र में, मगर मैंने नहीं की क्योंकि लाइट का बहुत ज़्यादा आज दोबारा से वही हाल था। अभी भी लाइट नहीं थी। तो ऊपर जो है इन्होंने दूध भी फ्रीज़ कर लिया था। इंशाल्लाह इसे मैं 1 से 2 दिन में फिर नीट कर दूँगी। अब यहाँ पे देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है मेरा फ्रिज। अब जाके मैंने सुकून की सांस ली है कि घर का काम ख़त्म हो, फ्रिज क्लीन हो, हर चीज़ क्लीन हो, तब जाके मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरा माइंड फ्रेश हो गया है। जिनको शुरू से आदत होती है क्लीनिंग की तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि घर मैसी हो या कोई भी चीज़ आगे पीछे हो। यहाँ पे जितने भी कंटेनर वगैरह थे खाली थे, तो वो दोबारा से मैं भर रही थी। यहाँ पे शुगर भी मैंने भर दिया था, पत्ती वगैरह हर चीज़ मैंने क्लीन कर दिया था, वॉश कर दिया था पूरा घर मैंने, सहन लाउंज। तो यहाँ पे लास्ट बस मेरा ये रहता था कि मैं पोछा लगा लूँ, उसके बाद सेटिंग कर दूँ, फिर मेरा काम ख़त्म। अगर आपके इलाकों में मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, पहाड़ी इलाका है, वहाँ आप जितनी मर्ज़ी सफाई कर ले, मेरे ख़्याल से सुबह उठते ही वापस वही होता है कि वही धूल मिट्टी। और मैं कहती हूँ किसी चीज़ पे बिल्कुल डस्ट ना हो। कब से मैं यही कह रही हूँ कि जो शेल्फ़ है मेरा, डिवाइस है मेरे बर्तनों का, वो मैं क्लीन करूँ, पर बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिल रहा कि मैं इसे क्लीन अप कर लूँ। अब यहाँ पे जो है खाना हमने खा लिया था और मुझे बर्तन वगैरह वॉश करने थे, तो नहा के आ गई थी बिल्कुल फ़्रेश होके। उसके बाद ही मैंने बर्तन वगैरह सारे वॉश कर लिए थे। और जितना भी सिंक वगैरह है और जो बर्तनों का मेरे पास रैक है, वो भी सारे बर्तन वगैरह निकाल के अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया था। सफाई तो वैसे ही निस्फ़ ईमान है, हमेशा अपने घर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। अगर एक दफ़ा बंदा हट जाए पीछे तो घर जो है बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। अब यहाँ पे जो है बच्चों को नहला के मैंने तैयार कर रही थी क्योंकि हमें जाना था अपनी शॉप पे, कुछ सामान मुझे लेना था, तो मैंने सोचा आज ही ले लूँ क्योंकि कल से बच्चों की स्कूल है, फिर मेरा निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अबीर को नहला के उसके बाल बना लिए थे। यहाँ पे मैंने मनाहिल को नहला दिया था, इसके बाल बना रही थी। फिर उसके बाद जो है हम शॉप पे चले गए थे। अब यहाँ पे मैं शॉप पे आ गई थी और लेस वगैरह मुझे कुछ लेनी थी, वो भी मैंने ले ली थी। यहाँ पे नेल पेंट वगैरह है जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं लगाती। मेरे ख़्याल से शादी के बाद तकरीबन 4 से 5 दफ़ा ही मैंने नेल पेंट लगाई होगी, उसके बाद फिर मैंने नहीं लगाई। कभी कभार दिल तो करता है, पर क्या मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो मैं बिल्कुल भी नेल पेंट नहीं लगाती। यहाँ पे थोड़ी बहुत मैंने वीडियो बना ली, मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर लूँ। फिर एक और दुकान पे मुझे जाना था, वहाँ से भी मैं होके आ गई थी क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया मैं यहाँ पे बाहर मोबाइल इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती। उसके बाद हम घर आ चुके थे और खाना वगैरह मैंने बना लिया था। बस खाना खाते ही फ़ौरन बच्चों को मैंने जल्दी से सुला दिया था। फिर मुझे इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी, मैंने अपने और अपने हस्बैंड के लिए चाय बनाई। तो चले जी, आज का जितना भी मेरा रूटीन था वो आपके साथ मैंने शेयर किया। आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा, मुझे अपने दुआ में याद कीजिएगा। मैं भी आप सबको अपने दुआ में याद करती हूँ। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।